Hello student, in this chapter unit 7 we have learned about weather, climate and adaptation of animals to climate. So do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब भी पता है हमारे जब घर के आसपास जब हम हिल स्टेशन पे या फिर कहीं गए हों और आसपास जब देखते हैं कि बादल जो है वो क्लाउडी एकदम हो गए, रेन होने वाली है, तो हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं. हैव यू हियर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन? है ना, कहीं पर भी जाते हैं हम तो पहले हम प्लान कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा वेदर कैसा है, जाने जैसा है या नहीं. तो इसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट. वेदर. द वेदर ऑफ अ प्लेस can be defined as the measure of its daily atmospheric conditions such as humidity, temperature, lightning event and rainfall, storm, snow and so on. मतलब हम सभी चीज़ के बारे में एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उससे हम वेदर कहते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर का होना, लाइटनिंग इवेंट्स का होना, रेनफॉल, स्टॉर्म या फिर स्नो जहाँ पर पड़ती है वो. Different elements of weather are rainfall, temperature, humidity, snowfall, storms and wind etc. ये सारी चीज़ क्या है, वेदर है. ये अलग अलग एलिमेंट, सनी है, क्लाउडी है, पार्टली क्लाउडली, ये सारे तो आपके मोबाइल में आपको देखने मिलते होंगे, राइट. वेदर के बारे में आप जानकारी लेना चाहो तो उस पर आपको मिलेगा सनी, क्लाउडी, पार्टली क्लाउडली, हॉट, वार्म, फिर कोल्ड, विंडी, ब्रिजी, रेनी, ये सारा क्लाइमेट्स हमें मिल जाता है. वेदर के बारे में सब कुछ मिल जाता है. अ वेदर रिपोर्ट्स जर्नली कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे. मतलब वेदर रिपोर्ट क्या करती है कि डे का वेदर कैसा है वो हमें बताती है. द गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट कॉल्ड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट प्रेडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस एंड प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट. मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वो हमें वेदर रिपोर्ट्स देता है डे बाय डे का. ठीक है, याद रखना कौन सा डिपार्टमेंट देता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. द वेदर रिपोर्ट इज जर्नली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन. वेदर रिपोर्ट हमें किस तरह से मिलती है, न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविजन से, राइट. अब तो मोबाइल से मिलती ही है. द वेदर फॉरकास्ट is important for people because many of our day-to-day activities are based on weather conditions. मतलब हमारी जो हमेशा की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो वेदर पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड कैरी एन अम्ब्रेला विथ अस अकॉर्डिंगली. ठीक है, जैसे हमें बाहर जाना है, अब हम आपके टीचर हैं, ठीक है, हमें स्कूल आना होता है तो हम देखेंगे वेदर कैसा है. अगर बारिश हो रही होने वाली होगी तो हम रेनकोट वगैरह पहन के आएंगे, राइट. तो और होने वाली होगी तो अम्ब्रेला और रेनकोट लेकर आएंगे, पहन कर नहीं आएंगे, बट हो रही होगी तो पहनेंगे. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, वो हमारी डे टू डे लाइफ हो गई, राइट. नेक्स्ट क्या दिया है, द वेदर ऑफ अ प्लेस इज नेवर कांस्टेंट. कभी भी एक जगह का, प्लेस का जो वेदर है वो कांस्टेंट नहीं होता है. वो हमने अभी देखा, हमारे यहाँ पर जब क्लाइमेट में चेंजेस था, वेदर चेंज था, बारिश हो रही थी तो 10 मिनट बारिश होती थी, फिर उसके बाद बहुत ही तेज़ी से धूप निकलती थी, राइट. तो कांस्टेंट था, वो बारिश हो रही थी तो कंटिन्यूसली बारिश ही होती, चेंज नहीं होता, ऐसा तो था नहीं. इट कैन अल्टर एवरी डे और इवन एवरी हावर्स. हावर्स की क्या, मिनट की बात हम कर रहे हैं ना, कि हाँ 10 मिनट बारिश होती तो 10 मिनट बाद फिर धूप आ जाती थी. इस तरीके से वो चेंज होता रहता है. फॉर इंस्टेंट द वेदर माइट बी सनी इन द मॉर्निंग एन एरिया बट रियली इन द इवनिंग. मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा होता है, चेंजिंग होती है. द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस ऑलवेज इंक्लूड द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे विच आर मेजरिंग यूजिंग अ मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. मतलब वेदर रिपोर्ट के साथ साथ हमें टेम्परेचर के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है, कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको हम किससे मापते हैं, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर से. द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग टाइम. ठीक है, सुबह के टाइम हमें कैसा होता है, मिनिमम होता है टेम्परेचर, ठीक है, ठंडा मौसम होता है. वाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन द आफ्टरनून. और आफ्टरनून में जब एकदम
तेज़ी से धूप निकलती है तो हम कैसा महसूस करते हैं, एकदम गरम गरम। तब टेम्परेचर कैसा हो जाता है, मैक्सिमम यानी हाई हो जाता है। टू मेजर द रेनफॉल ऑफ अ प्लेस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज इज यूज्ड। मतलब रेन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेन गेज। द रेन गेज कलेक्टेड द रेन वाटर of origin and has a measuring scale which determine the quantity of rainfall of that place। किस जगह पर कितनी बारिश हुई है वो हम किससे, रेन गेज की हेल्प से करते हैं। ये ग्लास के जैसा एक वो है और इसमें मेज़र करने के लिए स्केल बनी हुई है। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर आता है और उसको मेज़र किया जाता है कि कितना बारिश यहाँ पर कितनी इंच हुई है। हाउ टू चेंजेस इन वेदर ऑक्योर। मतलब वेदर में हमारे किस तरीके से चेंजेस आते हैं। हाउ डू चेंज इन वेदर ऑक्योर। एनी चेंज इन द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ द सन विच रेडिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे ये जो चेंजेस आते हैं किस वजह से आते हैं, सन की वजह से, क्योंकि वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ विंड, the phenomena of rainfall and the change in season all occurs because of the sun। सन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, विंड का होना, हवाओं का चलना, फिर रेनफॉल है और जितने भी चेंजेस है सीजन वगैरह में आना, सब कुछ सन के अकॉर्डिंगली होता है। वाई डेज आर शॉर्टर इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में डेज के छोटे होते हैं बिकॉज वी नो दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन एन एक्सिस अराउंड द सन। सन के आसपास स्पिन करती है। हैंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट अ प्लेस रिसीव्स वेरियस थ्रू आउट द ईयर्स एज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन चेंज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के वजह से चेंज होती है पोजिशन। दिस ऑल्सो लीड टू चेंज इन द सीजन ऑफ अ प्लेस। और इस वजह से सीजन जो है वो चेंज होते हैं। इन द समर सीजन द पोजिशन ऑफ द प्लेस इज क्लोजर टू द सन एंड हैंस इट रिसीव sunlight for longer hours, while in the winter season the position of a place is rather than the sun and hence it receives sunlight for shorter times। मतलब क्या होता है कि जब समर सीजन होता है, ठीक है, तो जो अपना अर्थ है वो सन के ज़्यादा क्लोज होता है, तो उस वजह से हमें बहुत देर तक हमें सनलाइट मिलती है, इसलिए दिन बड़ा होता है। और जब विंटर सीजन आता है तो हमारा प्लेस जो है सन से दूर हो जाता है और इस वजह से शॉर्ट हो जाता है हमारे हवर्स सनलाइट के लिए। दिस इज द गिवन टू यू स्प्रिंग इन द नॉर्थन। ये इस तरीके से राउंड सन के आसपास घूमते हैं और इसके साथ साथ पृथ्वी भी हमारी जो है अर्थ भी घूमती है, इस वजह से सारे क्लाइमेट्स के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। वेदर के बारे में हमने पढ़ा। क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स लिए जाते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर एंड इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, सो वी कैन से दैट राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। मतलब कि ये बहुत सालों से ऐसा है कि वो गर्म प्रदेश है और वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है, इस वजह से उसे हम हॉट एंड ड्राई प्लेस कहते हैं राजस्थान को। दिस इज द गिवन। इस पर से हम क्लाइमेट को पता करते हैं। ट्रॉपिकल जो है वो ऑरेंज कलर के हैं, ड्राई जो हैं वो येलो कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं वो टेम्परेट, फिर कंटिनेंटल एंड पोलार। क्लाइमेट एंड एडेप्शन क्लाइमेट और एडेप्शन के बारे में दिया है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया। मतलब कि जो क्लाइमेट है उस पर से तो हमें पता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। द एनिमल लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन अडेप्ट देमसेल्व्स सो दैट दे कैन सर्वाइव द वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। मतलब जिस तरीके का जिस रीजन में वो रह रहे हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट को वो अडेप्ट करते हैं खुद और इस वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं एनिमल्स। द फीचर एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स स्टार्टेड टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और उनकी जो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चा जिस माहौल में जाएगा उस माहौल में ढल जाता है, ठीक है, तो ये माहौल ही हुआ उसका, एक क्लाइमेट जो है वो उस तरीके से जो भी एनिमल्स होता है उस तरीके से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनका रहना स्टार्ट हो जाता है।
पोलर रीजन दिया हुआ है आपको, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड, सारा दिया हुआ है आपको इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन। द क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली गुड थ्रू आउट द ईयर एंड रिसीव्स हैवी स्नो। हैवी स्नो उधर पर होता है। द सन डज नॉट राइज फॉर 6 months ऑफ द ईयर इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में 6 months के लिए सन नहीं होता है, मतलब वहाँ पर उगता ही नहीं है। एंड देन इट स्टे अप फॉर द नेक्स्ट 6 months। 6 महीने तक सूरज रहता है और 6 महीने तक सूरज नहीं रहता है, मतलब वो जाता ही नहीं है 6 महीने तक सूरज। इस तरीके का पोलर रीजन में क्लाइमेट होता है। द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वहाँ स्नो तो बहुत होगी। मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर पोलर बियर एंड पेंगुइन। पोलर बियर और पेंगुइन कहाँ मिलते हैं, पोलर रीजन्स में। अदर एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन पोलर एरियाज आर फिशेस, बर्ड्स, ऑक्सेन, मस्क, रेनडियर्स, फॉक्स, व्हेल एंड सील, ये सारे उसमें मिलते हैं हमें पोलर रीजन्स में। They have adapted themselves so that they can survive easily in this place। और वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जिससे कि उन्हें सर्वाइव करना इजी हो जाए। Look at the picture of leopard, seal, penguin, arctic wolf, walrus and arctic fox and polar bear। द पोलर बियर, पोलर बियर के बारे में हम पढ़ते हैं। द वाइड फर ऑफ द पोलर बियर मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो एंड देयरफॉर सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। मतलब वो उनको स्नो से बचने के लिए उनके वाइड जो फर होते हैं वो उन्हें स्नो से बचाते हैं। इन द सेम वे इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। और इसी वजह से वो अपने जो शिकार होते हैं उन्हें इजीली देख लेते हैं, क्योंकि वो स्नो में उन्हें पता नहीं चलता है कि ये बियर है या फिर स्नो है, और इसलिए वो ऐसे बैठे रहते हैं और अचानक से हमला करते हैं। द पोलर बियर्स हैव 2 लेयर ऑफ थिक फर ऑन देम सो दैट दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। उनके जो फर के लेयर्स होते हैं वो 2 लेयर्स होते हैं, इस वजह से वो स्नो में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं कि वो कोल्ड से बच सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 लेयर होते हैं फर के। The polar bears move slowly and rest a lot so that they do not get overheated because of their thick fur। और इसी वजह से वो overheated रहते हैं क्योंकि उनके thick fur होते हैं और वो सोते रहते हैं और slow चलते हैं। The polar bears often swim on warm days to keep themselves cool। और इस वजह से उनके जो 2 layers होते हैं, इस वजह से जब बहुत गर्मी जब पड़ने लग जाती है वहाँ पर, तो खुद को वार्म रखने के लिए, वो जब कूल रखने के लिए वो क्या करते हैं, नहाने जाते हैं, स्विम करने। तो इसी वजह से उन्हें बहुत गर्मी लगती है 2 लेयर्स की वजह से, इसलिए वो स्विम करते हैं फॉर कूलिंग। द पॉस ऑफ द पोलर बियर्स आर लार्ज एंड वाइड सो दैट इट कैन स्विम एज वेल एज वॉक इजीली इन द स्नो। इसलिए वो लोग आराम से चल भी सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं। द पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल बिकॉज इट कैन कीप इट्स नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अंडर वाटर में रहते हैं, मतलब अंदर जा करके, क्योंकि वो लोग अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकते हैं, नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बियर मेक इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे ड्यूरिंग सच हार्श वेदर। और बहुत ख़राब कंडीशन में, मतलब बहुत ख़राब वेदर में भी वो अपने क्या बोलते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं या फिर उनका जो शिकार है उसे वो पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेंस है स्मेल की वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। दिस इज द गिवन पिक्चर ऑफ पोलर बियर। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोव्स, ठीक है, क्लोव्स है उनकी। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, इस वजह से वो आइस पे इजीली चल सकते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। द फैट insulates its body from cold and keep it warm. It has 2 thick layer of fur. This keep it warm in cold weather.
The white fur is not easily visible in the snowy white background. Its predator and prey are unable to see it. इस वजह से वो अपने शिकार को इजीली पकड़ लेते क्योंकि उन्हें स्नो जैसा ही लगता है इसलिए. नेक्स्ट इज द पेंगुइन. द पेंगुइन आर ऑल्सो वाइट इन कलर so that they can hide in the snow. और इस वजह से वो भी स्नो में छुप जाती हैं. They have thick skin with large fat contained in their body so that they can survive the cold weather easily. उनकी thick skin होती है, इस वजह से वो cold weather में भी easily survive कर लेती हैं. The penguin generally live in a crowd or nest closely so that they can stay warm. ठीक है, वो crowdly रहती हैं. The penguin have webbed feet which allows them to swim. ऐसे पंख जैसे होते हैं छोटे छोटे, वो उन्हें स्विम करने के लिए अलाउ करते हैं. फिर मिग्रेटरी बर्ड्स इन द पोलर रीजन. पोलर रीजन में अलग अलग तरीके की बर्ड्स भी रहती हैं. द बर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड वेदर ऑफ द विंटर इन द पोलर रीजन ऑफ्टन मिग्रेट फ्रॉम दिस एरिया टू वार्म प्लेस. दे देन रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन. मतलब विंटर सीजन के बाद वो वापस वहाँ पर चली जाती हैं पोलर रीजन्स में. For example, the Siberian crane migrates to India in Rajasthan, Haryana and some northeast region during the winter season in Siberia. Siberia में जो बर्ड है क्रेन, वो क्या करती है जब यहाँ पर वहाँ पर मतलब ठंड का मौसम होता है, ठंडा क्लाइमेट्स होता है, तो वो इधर राजस्थान में आ जाती है, राजस्थान हरियाणा साइड इंडिया में. दिस बर्ड्स दैट मिग्रेट टू डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग अ चेंज इन वेदर आर ऑफ्टन कॉल्ड मिग्रेटरी बर्ड्स. मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उसे हम मिग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. दे कैन ट्रैवल यूज्ड इंस्टेंट ऑफ 15,000 किलोमीटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट. मतलब ठंड के वातावरण में भी वो 15,000 किलोमीटर खुद को बचाने के लिए फ्लाई करके आ जाती हैं. Such birds migrate to the same place every year. और वो हमेशा हर साल उधर पर आती हैं. The migratory birds fly very high so that the heat generated by the flight wings can be disposed of in the cold condition. The migratory birds have a sense of direction so that they can travel to the same place every time. मतलब उनका सेंस इतना अच्छा होता है कि वो एक ही जगह पर डायरेक्शन और सेंस इतना होता है कि वो एक जगह पर बार बार आ सकती हैं हर टाइम पर, एक ही प्लेस पर. उनके मतलब मेमोरी इतनी शार्प होती है और हमारी भूल जाते हैं. द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो यूज लैंडमार्क और फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड स्टार्ट टू मिग्रेट. वो सन की डायरेक्शन को समझकर फिर वो स्टार्ट करती हैं प्लेस चेंज करना. Some bird also use the magnetic field of the earth and find direction. और कुछ में magnetic field ऐसी होती है कि वो अपने डायरेक्शन खुद फाइंड कर लेती हैं. Apart from birds, fishes, insects and mammals also migrate. Birds तो हैं पर fishes और insects भी migrate करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं वेदर के अकॉर्डिंगली. ओके, तो ये आपको इसमें दिया हुआ है इतना. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया, एडप्शन के बारे में, पोलर बियर रीजन और इसके बारे में पढ़ा है. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए क्या आपको दिया हुआ है, इसमें कलर्स दिए हुए हैं अलग अलग फॉरेस्ट के. ठीक है. द tropical regions on the earth are the region which are close to equator and hence receive more amount of sunlight during the year. ये क्या करते हैं कि इनके पास सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है ईयर में. बिकॉज ऑफ दिस एरिया हैव अ हॉट क्लाइमेट. और इस वजह से मतलब उसमें सनलाइट का बहुत ज़्यादा आना होता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ का. द टेम्परेचर इन tropical region can be as high as 40 degree Celsius and can drop until 15 degree Celsius only. मतलब इसका हाई होता है 40 डिग्री सेल्सियस और अगर ड्रॉप भी होता है तो सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, उससे नीचे ड्रॉप नहीं होता है. The length of the day
एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस रीजन। मतलब इसमें लेंथ जो होता है, इस रीजन में लेंथ जो होता है डे और नाइट का, वो लगभग इक्वली होता है। However, there is a lot of rainfall and so the tropical rainforest are found in this region। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, इस वजह से वो कहाँ ट्रॉपिकल रीजन में फाइंड होता है। द ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स। मतलब इस वजह से उधर पर बहुत सारे वेजिटेशन यानी प्लांट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं और वहाँ पर एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं इसी वजह से। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन द एनिमल्स ऑफ्टन कंप्लीट फॉर फूड इन दिस रीजन। और इसी वजह से उनको कम्प्लीटली उनका फूड जो है उस रीजन में मिल जाता है। ओके, तो ये पिक्चर किसकी दी हुई है? रेड आइड फ्रॉग की, जो कि रेन फॉरेस्ट में मिलता है देखने के लिए। What is this given? It's a red-eyed frog. नंबर ऑफ लार्ज एनिमल्स की वजह से देयर आर इंस्टेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। मतलब जब उधर पर रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहेंगे तो उनके फूड और शेल्टर की भी प्रॉब्लम होगी। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्री को अपना शेल्टर बना लेते हैं। रेड आइड फ्रॉग जो आपको दिया हुआ है हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्री ऑन विच इट लिव्स। मतलब उनका जो हैंड और लेग्स वगैरह होते हैं वो स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली ट्री पे क्लाइंब कर जाते हैं। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है आपको मंकी की। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज monkeys have long tail for grasping branches। इसकी टेल देखो कितनी ही लंबी है, इसके वजह से वो ब्रांच को ग्रास्प कर लेता है। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches। और इस वजह से वो अपने ब्रांच को पकड़ लेते हैं अपने हैंड और लेग की हेल्प से। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable। मतलब बहुत जल्दी उन्हें नहीं मिलता है। A striking example is that of the bird toucan। ये दी हुई है टुकन बर्ड which possess a long large beak। इसकी कितनी बड़ी सी बिक है ना, चोंच, जिसे हम कहते हैं। This help a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight। Many tropical animals have sensitive hearing। मतलब उनको सुनने में जो है वो सेंसिटिव हियरिंग होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू camouflage by blending with the surroundings। This is to protect them from predators। मतलब उन पर अटैक होने से वो बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स और लायन टेल्ड बक्यूब। मतलब ये जो है दिया हुआ है टाइगर्स वगैरह। ठीक है, सो ये सारे किसमें होते हैं? रेन फॉरेस्ट में। सो दिस मंकी गिवन टू यू, ओके, bear ape। The lion-tailed macaque, also called bear ape, live in the rainforest of Western Ghats। Its most outstanding feature is the silver-white mane, which surrounds the head from the cheeks डाउन टू इट्स चिन। मतलब उसके फर होते हैं चिक्स तक, ठीक है, हेड से वाइट कलर के दिख रहे हैं आपको पिक्चर में। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। और ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है और ये हम अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा समय पेड़ पर ही बिताता है। इट फीड मेनली ऑन फ्रूट्स। इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर एंड बड्स। ये सब कुछ मतलब फ्लावर प्लांट वगैरह ही खाता है। दिस ब्रेड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। और ट्रीज में जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें वो खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, इट रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड। और इस वजह से उसे जब ट्री पे उसका सारा फूड मिल जाता है, इसलिए वो जल्दी ज़मीन पर नहीं आता है। What is next? It's an Indian elephant, right? Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable way। मतलब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो रहता है। Look at its trunk। उसकी ट्रंक देखें। It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell। इसकी स्मेल की सेंस क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग। The trunk is also used by it for picking up food। फूड के लिए। Moreover, its tusks are modified teeth। This can tear the bark of
trees that elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. मतलब वो अपने ये जो टर्क है उसके दांत दिए हुए हैं बड़े बड़े, उससे वो ट्रीज के बार्क है उसको कट कर लेता है और इस वजह से वो इजीली अपना फूड जो है ले सकता है. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. इसलिए वो rainforest में रहते हैं. Thank you.